हेलो दोस्तों। आज हम CHSL टीयर फर्स्ट का 12 अक्टूबर 2020 का क्वांट का 12 अक्टूबर 2020 का क्वांट का पोर्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा बोर्ड मास का। बोर्ड मास का पहले हम सॉल्व क्या करते हैं, ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। कितना होगा 33 माइनस 21, कितना बचेगा 12। ठीक है, अब ये कितना आया 12 प्लस 9 8 जा 72। ठीक है, इन दोनों का सम कितना आएगा 84। 84 को हम किससे माइनस करेंगे 89 से, कितना बचेगा 5। मतलब कहने का मतलब ये है इस पूरे का कितना वैल्यू आया 5। अब 90 डिवीजन 5 मतलब अब हम डिवीजन करेंगे। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट। अब हम क्या करेंगे डिवीजन। डिवीजन मतलब 90 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 18। 18 किसका है प्लस का, 15 किसका है माइनस का, कितना बचेगा 3। 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है हमारा, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। ये कह रहा है कि हमें 3 स्पीड दे रखी है, ए से बी की इतनी, बी की से सी की इतनी, सी से डी की इतनी, और जो डिस्टेंस है तीनों की बराबर बराबर है। हमें क्या चाहिए, हमें स्पीड निकालने के लिए क्या किस चीज़ की जरूरत होती है, डिस्टेंस की और टाइम की। हमें टाइम और डिस्टेंस कहीं पता नहीं है। हम क्या करेंगे, जो हमें स्पीड दी रखी है इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे हम 15, 20 और 30 का। इसका एलसीएम कितना होगा 60। यही हमारी क्या है डिस्टेंस। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे टाइम। हमें डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, इससे हम निकाल लेंगे टाइम। तो टाइम ए से बी तक टाइम कितना लगा हमें, ए टू बी टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 60 स्पीड 15, मतलब 4 घंटे। 20 से सी के बीच में हमें कितना टाइम लगा, तो 60/20 इक्वल्स टू 3 आवर। सी से डी तक टाइम कितना लगा 60/30 इक्वल्स टू 2 घंटे। तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 60 प्लस 60 प्लस 60 इक्वल्स टू 180। टोटल टाइम कितना हो गया 4 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी हो गई 180/9, 9 2 जा 80 इक्वल्स टू 20, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड आई। यही हमारा क्या है आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस का। ये कह रहा है राम ने एक मोटरसाइकिल इतने रुपए में सेल की, तो ये क्या हो गया इसका एसपी, और 25% प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब क्या है, इसे हम लिख सकते हैं 1/4, मतलब 4 हमारा सीपी, 5 हमारा एसपी। एसपी की वैल्यू कितनी दी है 70,000। तो 5 से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 14,000। अब 1 की 14,000 आ गई, तो 4 की कितनी आ गई 14 4 जा 56,000। ठीक है, कह रहे हैं हमें 30% प्रॉफिट चाहिए इस पे। इसका 30% 130% निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 13 छक 78, 13 पंजे 65 और 7 72, 2 जीरो 72,800 आंसर। क्वेश्चन थर्ड, इसमें एक ग्राफ दिया है, इसमें पूछ रहा है
किस पीरियड में कंपनी ने सबसे तेज़ी से इंक्रीज किया है। तो देखो यहाँ पे कितना इंक्रीज किया है 10 का, यहाँ तो डिक्रीज हो गया। यहाँ कितना इंक्रीज किया है 15 का, यहाँ कितना इंक्रीज किया है 10 का, यहाँ फिर से डिक्रीज हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हुआ वो 98 से 99 के बीच हुआ है। तो फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें दो कॉर्ड दे रखी हैं पी क्यू और आर एस, जो कि हमें कहाँ कट करती हैं एल पे, और हमें आर एल की डिस्टेंस पता नहीं है, जो हमें पता नहीं है। तो हमने क्या किया, ये मान ली एक्स, इसमें हम क्या करते हैं 9 की 4 से मल्टीप्लाई करो, एक्स की 6 से करो, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगी, कहने का मतलब है 9 इंटू 4 इक्वल्स टू एक्स इंटू 6। तो 9 4 जा 36, एक्स इंटू 6, 6 6 जा 36, तो एक्स कितना आया 6, तो हमारा आंसर होगा 6। अब इसमें कह रहे हैं कि हमारी ये बी सी कॉर्ड है और एक सी डी जो है ये टेंजेंट है, ठीक है। और हमसे एंगल ए सी डी पता करवा रहे हैं, मतलब ये हमें एंगल पूछ रहे हैं। एक चीज़ पता होगी, ये कॉर्ड यहाँ पे थीटा बनाएगी तो यहाँ पे भी थीटा बनाएगी। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ठीक है। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 118, तो थीटा की कितनी होगी 59, ठीक है। तो हमारा 59 आंसर हो गया। कह रहे हैं एम इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद सर्कम रेडियस इतना। तो सर्कम सेंटर कहाँ पे बनता है, सर्कम सेंटर बनता है जहाँ पे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, और यहाँ पे कट कर रहे हैं। ये पॉइंट क्या है एम, ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, और यहाँ जो कट करता है वो पॉइंट है एल, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम रेडियस ड्रॉ करें तो ये हमारी होगी रेडियस, ठीक है। ये बाइसेक्ट कर रहा है तो आधे आधे में डिवाइड कर रहा है। बी सी की लेंथ है 24, तो ये 12 होगी और ये भी 12 होगी। रेडियस है हमारी 15। हमसे पूछ रहा है एम एल की लंबाई, हमसे ये वाली लंबाई पूछ रहा है। तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो पता होगा आपको 15 12 और 9 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी 9, तो आंसर हमारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, एवरेज का। कह रहे हैं कि 25 आदमियों की एवरेज एज 28 ईयर है, 5 लोगों की एवरेज ईयर 25 ईयर है। कह रहे हैं टोटल की जो एवरेज ईयर कितनी होगी सबके साथ साथ। तो हम पहले टोटल एज निकाल लें। तो टोटल एज होगी 25 इंटू 28 प्लस 5 इंटू 25, 25 8 जा 200 मतलब 0, 25 2 जा 50, 50 20 70, 700 प्लस 25 5 जा 125, इनका सम कितना हुआ 825। तो एवरेज एज कितनी होगी 825 अपॉन टोटल लोग हमारे कितने हो गए 25 ये हैं और 5 ये हैं 30। तो 30 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 7 जा 3 5 जा, 0 हटाएंगे डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही है। 11 के डिवीजन का रूल पता ही होगा, कैसे करते हैं। सपोज लिखा है ए बी सी डी एक्स वाई जेड, हम क्या करते हैं एक छोड़ के नंबर को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे इनको और इनको ऐड कर लेंगे, फिर इनका जो सम आएगा और इनका सम आएगा, उनका हम डिफरेंस लेंगे। अगर डिफरेंस 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल है तब वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा का है। इसमें कह रहे हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2, 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल्स टू 0, ये और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू 28। हमें वैल्यू फाइंड करवा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
तो ए क्यू प्लस वी क्यू फार्मूला होता है ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस वी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब इस ए क्यू प्लस वी क्यू की वैल्यू कितनी है 28 माइनस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आ गई 4 इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 2 ब्रैकेट में। सपोज इसकी वैल्यू हमसे निकलवाई, इसे हम क्या कहते हैं एक्स कह ले रहे हैं, एक्स माइनस अब यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आएगी। अगर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स माइनस 0। तो ये कितना हो गया 12 से 28 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 16, इधर कितना बचेगा 2x, तो 2 से 16 को कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। इसमें हम वैल्यू पुटिंग करके कर लेते हैं। अगर यहाँ पर रखते हैं 5, यहाँ पर रखते हैं 1 तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 1 सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। तो यहाँ पे 5 रखेंगे 25, यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, आंसर 21 होगा। फिर से ग्राफ का क्वेश्चन ये कह रहा है 1996 में एक्सपेंडिचर हमारा 30 करोड़ था। ठीक है, हमें इनकम पता करनी है कितनी है। तो हमारे पास जो फार्मूला लगा है इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। हमारा 1996 में प्रॉफिट कितना है 45 इक्वल्स टू इनकम हमें फाइंड करनी है, एक्सपेंडिचर हमें 30 करोड़ दिया है इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 135 इक्वल्स टू इस 10 की इसमें ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा 10i माइनस 300। इस 300 को इधर ले आते हैं तो 10i इक्वल्स टू 435, तो i इक्वल्स टू 0, सॉरी i इक्वल्स टू 43.5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेशियो का। हमें दिया है x और y का रेशियो और y और z का रेशियो। हम इससे x रेशियो y रेशियो z निकालेंगे। कैसे निकालते हैं 7:5 4:3, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28, 5 की 4 में करेंगे 5 4 जा 20, फिर 5 की 3 में करेंगे 5 3 जा 15। इन सब का सम करेंगे तो ये आएगा 63। टोटल हमें कितना दिया है, टोटल इतना दिया है तो मतलब 63 की वैल्यू कितनी दी है 6300। तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 1 की वैल्यू आई 100। हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है बाई की, तो बाई की वैल्यू कितनी है 20, तो मतलब 20 की वैल्यू कितनी होगी 2000 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे इसमें कॉट की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर हम इसमें साइन से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे साइन थीटा से, तो हमें क्या मिलेगा कॉट थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 8 कॉट थीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा -8। ठीक है, इसे इस तरफ ले जाएंगे, इसे इस तरफ ले आएंगे तो इधर बचेगा 7 कॉट थीटा इक्वल्स टू 9 कॉट थीटा इक्वल्स टू 9/7। यही आंसर है। फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कह रहे हैं कि लिस्ट द प्राइस ऑफ अ बाइक 15% मोर इट्स कॉस्ट प्राइस। वो कह रहा है कि हमने CP SP और यहाँ पे MP 15 को हम कितना लिख सकते हैं 3/20। कह रहा है कि हमने CP को 15% ज़्यादा लिख दिया, मतलब 20 से हमने MP कितना कर दिया 23 कर दिया। उसके बाद हमने 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% को हम कैसे लिख देते हैं 1/5। डिस्काउंट मतलब हमारा MP कितना है 5, डिस्काउंट कितना दिया 1 का, मतलब MP हमारा 5
और एस पी कितना होगा 4। अब इन्हें हम इक्वल कर लेते हैं। एम पी हम इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 23 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 5 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 100 आएगा। 23 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो 4 3 जा 12, 2 2 जा 92 आएगा। ठीक है, इसकी करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर ना करना तो कोई बात नहीं। बट हमारा यहाँ पे ये सी पी 100 आ गया, एस पी 92 आ गया। हमें यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है 8 का लॉस हो रहा है, 8%। मतलब हमारा आंसर 4 सही है। कह रहे हैं कि कविता का स्कूल में जो अटेंडेंस है वो 216 डेज की है और ये 90% के बराबर है। 216 डेज वो स्कूल गई है, जो कितने बराबर है 90% के बराबर है। उससे पूछ रहे हैं कि टोटल वर्किंग डेज बताओ, तो 90% की वैल्यू कितनी है 216, तो 1% कितनी होगी 216/90। ठीक है, 100% कितनी होगी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 2 4 जा ये 0 यहाँ आ जाएगा, मतलब 240 आंसर। टिकनों का क्वेश्चन है, cos x माइनस वाई इक्वल्स टू √3/2, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है cos 30 की वैल्यू। इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 30। ये होती है sin 30 की, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 30। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। 2x इक्वल्स टू कितना आएगा 60, x इक्वल्स टू कितना आएगा 30। कह रहे कि लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम का फॉर्मूला होता है मिनिमम वैल्यू का 2√ab। तो हम क्या करेंगे 2√8 इंटू 25 से बाहर आएगा तो कितना बचेगा 5। 8 से 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 4 बाहर आएगा तो 2 और 2 हमारा अंदर रह गया तो √2। ये हो जाएगा 5 2 10, मतलब 20√2। आंसर 4 हमारा सही है। कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है XYZ, एक ट्रायंगल है XYZ कह रहे हैं कि L और M आर द मिड पॉइंट ऑफ XY एंड XZ, XY के और XZ के L और M मिड पॉइंट है, इन्हें मिला दिया। और जो R है वो LM पे है, जो इन्हें 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सपोज R यहाँ पे है 1 और 2 के रेशियो में से डिवाइड कर रहा है। L और R मतलब ये वाली डिस्टेंस दी है 3, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 की कितनी होगी 6। इसका मतलब LM हमारी आ गई 9। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है बाई जेड, मतलब ये वाली डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। तो बाई जेड कितना होगा, आप जानते होंगे अगर हमारा एक ट्रायंगल है उसके मिड पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो अगर ये दूरी 2x है तो ये x होगी, अगर ये 9 है तो ये कितनी होगी 18 हमारा आंसर। कह रहे हैं कि ये हमें ग्राफ दिया है स्टूडेंट ऑफ 6 टीचर ऑफ अ स्कूल पास %। ठीक है, कह रहे हैं आइडेंटिफाई द टीचर हुज स्टूडेंट्स हैव शोन द मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट, मतलब 2 साल का हमें ग्राफ दिया है और 6 टीचर हैं, इसमें हमें दिखाना है कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कहाँ पे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ 2 का, यहाँ पे कितना हुआ 7, यहाँ पे कितना हुआ 9, यहाँ माइनस में पहुँच गया तो इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं है या इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है। यहाँ पे कितना हुआ 12, यहाँ पे फिर से कुछ नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा है डॉक्टर कालरा के यहाँ पे। यही हमारा आंसर है। कह रहे हैं कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसका कहने का मतलब जैसे हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, कह रहा है एक डायगोनल
ये हमने डायगोनल कर दिया। ये कितना है 15 है, लेंथ हमारी कितनी है 12 है, हमें ये फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हम फाइंड कर लेंगे। तो हमें पता है 15 12 9 ट्रिपलेट होता है, तो x कितना हो गया हमारा 9, हमारा एरिया कितना होगा 12 9 जा 108, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। कहना है हमारा एम प्रिंसिपल कितना है इतना, अमाउंट कितना है इतना, इससे हम क्या निकाल लेंगे, ऐसा ही निकाल लेंगे। 4,500 में से 3.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1,000, मतलब हमारा इंटरेस्ट कितना है 1,000, प्रिंसिपल कितना है 3500, टाइम हमें निकालना है, इंटरेस्ट कितना है 10%, सॉरी रेट 10% अपॉन 100। ठीक है, 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 7 जा 520, तो t इक्वल्स टू आएगा 7 2 जा 6 अपॉन 7 ईयर, मतलब फोर्थ आंसर हमारा ठीक है। कह रहा है कॉट ए इक्वल्स टू के और साइन ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक्यूट एंगल है, ये ए है हमारा। ठीक है, तो tan ए कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमारा बेस कितना हुआ के, परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनस हमारा कितना होगा 1 प्लस के स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए साइन, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आंसर हमारा 1 राइट, मतलब साइन ए इक्वल्स टू होगा 1, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस कितना है √1 प्लस के स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी इज मैक्सिमम इन द ईयर, पूछ रहा है वो किस ईयर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है कंपनी ने। तो इसमें 45 अर्न किया है, इसमें 45 सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 75 पे, मतलब 2000 में, ये 2000 में सबसे ज़्यादा अर्न किया है प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, कह रहे हैं 15 आदमी हैं, उन्हें 10 दिन तक काम किया, इससे हम क्या निकाल लेंगे टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमारा कितना हुआ 15 × 10 इक्वल्स टू 150। ठीक है, कह रहे हैं यही काम हमें 20 आदमी से करवाना है, तो कितने दिन में होगा, तो d इक्वल्स टू 150 अपॉन 20, मतलब 7.5 हमारा राइट आंसर। ये आपके 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आगे और भी क्वेश्चंस के लिए इंतज़ार करें, मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए।